क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पागलपन सवार हुआ है इन दोनों लीडरों को। मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं। और ये नहीं कि इनके साथ जंग है, बल्कि अमेरिका और इस्राईल की तरफ से ये जंग शुरू हुई है, मुसल्लत की गई है ईरान पर। और ये इस वक्त मुसल्लत की गई जब जेनेवा में बातचीत जारी थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो इस बातचीत को फैसिलिटेट कर रहे थे, उनका खुद मानना है कि बातचीत में प्रोग्रेस हो रही थी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ से यलगार, और एक ही स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियां 150 के करीब उनको कत्ल किया गया। और उसके बाद वहाँ की क़यादत, वहाँ के सुप्रीम लीडर, उनके रुफ़का, उनके रिश्तेदार को कत्ल किया गया। ईरान में कौन सा निज़ाम कायम होगा, किसकी हुकूमत कायम होगी, वो ईरान के अवाम का हक बनता है, अमेरिका का नहीं, इस्राईल का नहीं, किसी और मुल्क का नहीं। और फिर वहाँ की लीडरशिप को कत्ल करना और फिर खुलेआम इसको एक अचीवमेंट के तौर पर दुनिया के अवाम के सामने पेश करना, आज शैतानियत मेरे ख़्याल में इन्होंने वो हदें भी पार कर दी है। मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है कि पागल है ट्रंप, पागल है नेतन्याहू, जो इस वक्त पूरे दुनिया को आग में धकेल रहा है। आप वेस्ट एशिया की बात करते हैं, आप इस खित्ते की भी बात कर लीजिए। अगर ये आग फैल गई, कोई खित्ता बचेगा नहीं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है, वो अमेरिका पर है और इस्राईल पर है। और इसलिए मेरी तरफ से यही अपील है, जो भी सुने हमारी बात, दुआ कर लें या समर्थन कर लें उन कुव्वतों की जो इस जारियत का मुकाबला कर रहे हैं, जुर्रत से, बहादुरी से। आपके अपनी राय होगी उनके बारे में, कौन किस मसलक के साथ ताल्लुक़ रखता है, कौन किस सियासत के साथ ताल्लुक़ रखता है। लेकिन आज जो ईरान पर कहर, बल्कि ये कहेंगे कि बर्बरियत का दौर चल रहा है, शुरू किया है अमेरिका ने और इस्राईल ने। पूरे आवाम को, दुनिया भर के आवाम को चाहिए कि वो खड़े हो जाए ईरानी मासूम लोगों के हक़ में और कह दे अमेरिका से, इस्राईल से, ये पागलपनी का दौर चलेगा नहीं। दुनिया में अमन चाहते हैं हम, अलग अलग इख्तिलाफात राय हो, कौन किस सियासत के साथ मुंसलिक रहे, कौन कैसे अपने मुल्क को चलाए, वो वहाँ के लोगों का अकीदा है, हक है। लेकिन कोई मुसल्लत कर ले और फिर पागलपनी में हुक्म कर ले वहाँ से, कौन लीडर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तारीख़ ने आज तक ये चीज़ें देखी है और तारीख़ का फ़ैसला बहुत बहुत खुलकर सामने आया है। बेशक लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन जो ये शैतानी कुव्वतें हैं वो कभी अपने शैतानी अमाल में कामयाब हुई नहीं। ये भी तारीख़ का फ़ैसला रहा है आज तक। हम उम्मीद कर लेंगे इस दौर में, जबकि इस वक्त जंग के साए मंडला रहे हैं, अमन होगा कायम। लेकिन अमन जहाँ ईरानी आवाम की डिग्निटी हो, पूरे एशिया के, यूरोप के लोगों के डिग्निटी हो, डिग्निटी को मिसमार करके पाँवों तले रौंद कर उसे अमन नहीं कहा जा सकता। ये हमारा मानना है। सर बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक
किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं। क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।